अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और हाजिर हैं क्लास 12th बायोलॉजी के न्यू लेक्चर के साथ, न्यू बुक के साथ। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इस नए चैप्टर का आगाज़ करते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि हम जब चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस का ज़िक्र कर रहे हैं, तो इससे कबल हम इसकी वीडियोज़ बना चुके हैं जो कि स्लाइड्स के तौर पर आपको देखने को मिलेंगी। तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं वीडियोज़ को। और इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि कहीं कोई स्टूडेंट ये ना कहे कि सर हमें बुक रीडिंग से ज़्यादा समझ आता है, तो आप बुक रीडिंग के मेथड को फ़ॉलो करें। तो बेटा दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको बुक रीडिंग के ज़रिए से समझाया जाएगा, मज़ीद डिटेल में स्लाइड्स में भी आपको समझाया गया है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप कम से कम एक चीज़ कर सकते हैं, वो ये है कि मेरी वीडियोज़ को आप लोग अपने स्टेटस पे रखें। यानी कि वीडियो देख लेने के बाद उसके लिंक को अगर आपको पसंद आ रही है, तो स्टेटस पे रखें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स उसे देख सकते हैं और मेरे चैनल की भी ग्रोथ इसी तरह से आप लोगों की मदद से हो सके। मेरी मदद आप लोगों की वजह से होगी और मैं आप लोगों की इसी तरह से मदद करता रहूँगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले होम्योस्टेसिस के बारे में ज़िक्र करें कि होम्योस्टेसिस की जो टर्म है, ये होम्योस्टेसिस का जो लफ्ज़ है, ये सबसे पहले जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था वो थे वाल्टर बी कैनोन। इन्होंने एक ऐसे प्रोसेस के लिए होम्योस्टेसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस था। यानी कि एक ऑर्गेनिज़्म के अंदर होने वाला खुद से बैलेंस करने वाला प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जानदार अपने आप को मेंटेन करता है, अपने आप को स्टेबल रखता है और जो चेंज होने वाली कंडीशंस हैं, उन चेंज होने वाली कंडीशंस में अपने आप को बरकरार रख रहा है। यानी मिसाल के तौर पर बाहर के हमारी एनवायरनमेंट बहुत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन उस बाहर की मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के होते हुए भी हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन करेगी, अपने आप को स्टेबल बना कर रखेगी। तो हमारे अंदर सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जो हमारी बॉडी कर रही है, रेगुलेट कर रही है, अपने आप को एडजस्ट कर रही है, जो भी चेंजेस बाहर के आ रहे हैं, उस प्रोसेस को हमने होम्योस्टेसिस का नाम दिया हुआ है। बाहर गर्मी आ रही है बहुत ज़्यादा, मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी उस गर्मी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। यानी हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज ना हो, भले बाहर का एनवायरनमेंट किसी तरह से भी चेंज हो जाए। अब इसके बारे में मज़ीद लिखा हुआ है कि होम्योस्टेसिस एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की बका के लिए, ज़िंदगी को जारी रखने के लिए होम्योस्टेसिस ज़रूरी होता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बॉडी फंक्शंस को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इन्वायरमेंट कैसी भी हो रही है, हमारी बॉडी फंक्शन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे और ये इसी होम्योस्टेसिस की वजह से हो रहा है। हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को इन्वायरमेंट के बदलते हुए हालात में ज़िंदा रख रहा है। क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सख्त भी हो सकती है, एनवायरनमेंट बदलती रहती है। अब एनवायरनमेंट बदलेगी, जानदार को एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक ऐसा प्रोसेस हमारी बॉडी ने डेवलप कर दिया जो हमें एडजस्ट करा रहा है, मेंटेन कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर की एनवायरनमेंट को, बाहर के चेंजेस के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है ऑर्गेनिजम्स लिव इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनवायरनमेंट। जानदार जो हैं वो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। दीज एनवायरनमेंट्स हैव वेरिएबल कंडीशंस। जब जानदार पानी में रह रहा है, ज़मीन में रह रहा है, तो उनके हालात बहुत ही मुख्तलिफ हो सकते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट बदलती रहती है। अगर वो ज़मीन पर मौजूद है तब भी ज़मीन की एनवायरनमेंट चेंज हो सकती है। अगर वो पानी में मौजूद है तब भी वो एनवायरनमेंट चेंज हो सकती है। वो मॉडरेट से एक्सट्रीम हो सकती है। यानी कि पहले कभी-कभी दरमियानी एनवायरनमेंट होगी, कभी बहुत ज़्यादा सख्त एनवायरनमेंट जानदार के लिए हो सकती है। तो जब एनवायरनमेंट बदलेगी, तो उसका असर भी ऑर्गेनिज़्म के ऊपर होगा और जब ऑर्गेनिज़्म पर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ऑर्गेनिज़्म के लिए एनवायरनमेंट बदल रहा है, तो ऑर्गेनिज़्म अपनी बदलती हुई एनवायरनमेंट के अंदर अपने अंदर कुछ फिज़िकल चेंजेस लाएगा, ताकि बॉडी उन चेंजेस के हिसाब से काम कर सके। यानी अगर एनवायरनमेंट बदला, तो जानदार अपने अंदर चेंजेस लाएगा। ये जो चेंजेस जानदार के अंदर आएँगी, जिससे ये होगा कि जानदार की इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक से काम करेंगी। इंटरनल एनवायरनमेंट अपनी सूटेबल लिमिट में काम करेगी। यानी जानदार की एनवायरनमेंट एक ख़ास लिमिट में काम करती है। ख़ास लिमिट का मतलब क्या है? जैसे हमारा टेम्परेचर 37 सेल्सियस है। अब इससे टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। हमारे ब्लड का पीएच 7.3 है। अब इससे पीएच बढ़ेगा या कम होगा तब भी हमारी बॉडी के लिए मसला हो जाएगा। तो हमारी बॉडी एक ख़ास एनवायरनमेंट में काम करती है और उस एनवायरनमेंट में अगर चेंज हुआ तो हमारी बॉडी के लिए भी मामलात बिगड़ सकती हैं। अब हमारी बॉडी की जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारे बॉडी फ्लूइड हैं। हमारे बॉडी फ्लूइड से मुराद हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड है।
हमारे सेल्स का पानी है, हमारे टिश्यूज़ का फ्लूइड है, उसके अलावा हमारे टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, तो ये सारे हमारी बॉडी के मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स हैं। अब इन हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गेनेल्स को, इन पार्ट्स को कंट्रोल किया जाता है एक सिस्टम के तहत जो कि हमारे पास है एंडोक्राइन या नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में 2 तरह के सिस्टम्स हैं जो हमारी बॉडी में चेंजेस को डेवलप करते हैं ताकि हमारी बॉडी उन चेंजेस के अकॉर्डिंग काम कर सके। बाहर चेंजेस आएँगे, बाहर का माहौल बदलेगा, हमारी बॉडी के लिए वो मुश्किल माहौल होगा। हमारी बॉडी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएँगी ताकि उस मुश्किल माहौल में भी काम कर सके। तो ये जो सिस्टम्स होंगे ये यकीन दहानी दिलाएँगे कि हमारी बॉडी के अंदर काम ठीक से हो रहा है। अब ये जो सिस्टम्स हमारी बॉडी डेवलप करेगी एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम की वजह से, ये हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन हो सकता है, यानी कि जानदार अपनी बॉडी में पानी और सॉलिड को बैलेंस कर रहा है। एक्सक्रीशन हो सकता है, यानी कि जानदार अपनी बॉडी में से वेस्ट मटीरियल को बाहर निकाल रहा है, या फिर थर्मो रेगुलेशन हो सकता है, यानी कि एक जानदार अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम कर रहा है। तो ये सारे मामलात जो होंगे, इससे फ़ायदा ये होगा कि एक जानदार की जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहेगी। एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के दरमियान में बैलेंस रहेगा, यानी बाहर का माहौल बदला तो अंदर का माहौल जो है वो भी बदलेगा और अपने आप को इस काबिल बनाएगा ताकि वो बैलेंस हो सके, वो अपने आप को ज़िंदा रख सके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है जिसे हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। होम्योस्टेसिस का जो मतलब होता है वो भी होता है सेम रहना, यानी बदलते हालात में जानदार का अपने आप को सेम रखना, ये प्रोसेस होम्योस्टेसिस कहलवाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस एक छोटा-सा ये इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह हम लोग एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस को भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास फीडबैक सिस्टम होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।